4 श्लोक क्या हैं, ये वैष्णवों का धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ निरूपण कर दिया श्रीवृत्त जी ने। श्रीवृत्त हम इसलिए कह रहे हैं, भले ही असुर कुल में उत्पन्न थे, कुल क्या अग्निकुंड से प्रकट हुए थे, लेकिन स्वाभाविक देखा जाए यदि उनकी स्थिति तो एक महान भागवत की स्थिति। तो स्तुति की है, अहम हरे तो पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता श्रुपतेर्गुणास्ते गृणीत्वा कर्म करोतु कायः। कह रहे हैं श्रीवृत्त जी, हे प्रभो अहम हरे तो पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः, मैं आपके चरणों के दासों का दास बनना चाहता हूँ। हाँ, दासानुदास, आपका दास बनने की हमें योग्यता नहीं है, आप अपने दासों के दासों का दास बना लीजिए, यही मैं चाहता हूँ। और एकमात्र इच्छा ये है कि मनः स्मरेता सुपतेर गुणास्ते, सदैव मन आपका गुणगान, आपके गुणों में रमा रहे, आपके नाम का स्मरण करता रहे, आपके चरणों का स्मरण करता रहे। और कर्म करोतु कायः, गृणीत वाक, वाणी से आपका गुणगान और शरीर से आपके प्राण प्यारे जनों की सेवा होती रहे, यही तो वैष्णव धर्म है। ये वैष्णव धर्म अर्थ काम मोक्ष, यह है धर्म का प्रतिपादन। अर्थ क्या मांगा, बोले नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योग सिद्धिरपुनर्भवं समंजसत्वा विरहैकांक्षे। हे प्रभु, न नागपृष्ठम, मैं स्वर्ग का आधिपत्य नहीं चाहता हूँ, पारमेष्ठ्यम, न ब्रह्मा जी का पद भी हमें नहीं चाहिए, न सार्वभौमम, सार्वभौम सम्राट भी नहीं बनना चाहता हूँ, रसातल का अधिपति भी नहीं चाहिए बनना चाहता हूँ, और तो क्या मैं योग की सिद्धियाँ भी नहीं चाहता और मोक्ष भी नहीं चाहता। फिर चाहते क्या हो, जब कुछ चाहते नहीं तो फिर कुछ चाहते हो, क्या चाहते हो? बहुत बढ़िया बात कही, समंजसत्वा विरहैकांक्षे, आपका विरह चाहिए बस। एक वैष्णव का, एक भक्त का सबसे बड़ा धन क्या है, सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? भगवान का विरह उसके अंदर जाग जाए, यही तो सबसे बड़ी संपत्ति है। कह रहे हैं इसलिए प्रभु आपका विरह चाहिए। अब कैसा विरह चाहिए? तो भक्त की का काम क्या है, एक वैष्णव का काम क्या है, वर्णन कर रहे हैं। अजात पक्षा यो मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ता प्रियम प्रियेव व्युषितम विषण्णा मनोरविंदाक्ष दिदीक्षते त्वाम। 3 उदाहरण दिए। सबसे पहला अजात पक्षा यो मातरम खगा, नजात पक्षा अजात पक्षा, जिस पक्षी के अभी पंख नहीं उगे हैं ऐसा पक्षी शावक, जो पूर्ण रूप से अपनी माता पर निर्भर है, भूख से विकल होकर के जिस प्रकार से अपनी माँ की प्रतीक्षा करता है कि माँ आएगी मुझे दाना चुगाएगी, उस तरह से आपके लिए मेरी विकलता हो। और दूसरा उदाहरण दिया, स्तन्यम यथा वत्सतरा, अत्यंत छोटा गाय का बछड़ा जब भूख से विकल होता है तो जिस प्रकार अपनी माँ से मिलने के लिए आतुर रहता है कि माँ आएगी कब दूध पीऊँगा मैं, लेकिन इससे संतुष्टि नहीं हुई। क्यों? इसलिए संतुष्टि नहीं हुई कि पक्षी भी जो है दाना चुगने के बाद संतुष्ट हो जाता है और वह बछड़ा भी दुग्ध पीने के बाद कुछ समय के लिए संतुष्ट हो जाता है। कहीं ऐसा न हो कि हमें संतोष प्राप्त हो जाए भगवान की भक्ति से, तो इसलिए तीसरा उदाहरण, उत्कृष्ट उदाहरण दिया सबसे, प्रियम प्रियेव व्युषितम विषण्णा मनोरविंदाक्ष दिदीक्षते त्वाम। जैसे एक पतिव्रता स्त्री अपने पति की अतिरिक्त कोई चीज़ मन में आने नहीं देती,
और पतिव्रता स्त्री कि उस समय की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं जैसे परदेश गया हुआ हो पति, उसके आने का समय हो गया है, तो आने के समय जैसे प्रत्येक क्षण क्षण उसको विकलता होती है कि अब आ रहे होंगे, अब आ रहे होंगे। थोड़ा सा बाहर खटका भी होता है तो देखती है दौड़ करके, लगता है हमारे प्राणनाथ, हमारे स्वामी आ गए। ऐसी विकलता मुझे आपके दर्शन के लिए सदैव हर क्षण बनी रहे। कैसी विकलता, इसका एक थोड़ा सा झांकी श्री जयदेव जी महाप्रभु के शब्दों में देखिए। श्री जयदेव जी कहते हैं कि श्री किशोरी जी निकुंज वन में ठाकुर जी के लिए बढ़िया सुंदर सुकोमल सुकोमल पत्रों की और सुंदर पुष्पों की सैया तैयार कर रही हैं। और उस समय क्या हुआ, बोले पतति पतत्रे विचलति पत्रे, पतति पतत्रे विचलति पत्रे, शंकित भोदुपयानम, शंकित भोदुपयानम, रचयति सैनं सचकित नैनं, रचयति सैनं सचकित नैनं, पश्यति तो पंथानं, पश्यति तो पंथानं, धीर समीरे यमुना तीरे, वसति वने वनमाली, वसति वने वनमाली, गोपी पीन पयोधर मर्दन, चंचल कर युगसाली। पत्ता गिरा, सैया बना रही हैं, उसी समय पतति पतत्रे, पत्ता गिरा तो सोचती हैं लगता है हमारे प्राणनाथ, हमारे श्याम सुंदर आ गए, दौड़ती हैं देखने के लिए। फिर विचलति पत्रे, हवा के झोंके से पत्ता हिला तो सोचती हैं लगता है श्याम सुंदर आ गए, देखने के लिए दौड़ती हैं। और फिर संकित भवदुपयानम, बार बार इस प्रकार, रचयति शयनम सचकित नयनम पश्यतो पंथानम, सैया बना रही हैं श्याम सुंदर के लिए, लेकिन मार्ग देख रही हैं श्याम सुंदर का। अब बताइए ऐसी विकलता होगी तो क्या ठाकुर जी दूर रह पाएंगे, क्या नहीं रह पाएंगे। ये है भक्त का काम, भक्त के अंदर एकमात्र कामना यही होनी चाहिए। और चौथा है भक्त का मोक्ष क्या है, बोले ममोत्तम श्लोक जने सुसख्यम, संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्म भी, तन्मायात्मात्मजदार गे, शासक्त चित्त नाथ भूयात्। कहते हैं हे प्रभु, कहीं भी मेरा जन्म हो, स्वकर्म भी, यदि संसार कहीं भी संसार में हम भ्रमण करें उसकी चिंता नहीं है, लेकिन जहाँ भी हमारा जन्म हो, उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, आपके जनों में मेरी प्रीति हो, बस यही चाहिए। यही बात गोस्वामी जी कहते हैं ना, कुटिल कर्म लय जाए जहाँ जहाँ मोहि अपनी बरियाई, तहाँ तहाँ जन छो छाड़ियो कमठ दंड की नाई, यह बिनती रघुवीर गोसाई। हे प्रभु, आपकी माया से जो ग्रस्त हैं, माया से मोहित हैं, ऐसे लोगों में मेरी कभी आसक्ति न होने पावे, यही आपसे प्रार्थना है। इस प्रकार से ये है भक्त का मोक्ष।